दोस्तों, जब भी हम किसी जगह घूमने का प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में कुछ सवाल आते हैं, जैसे घूमने में कितने दिन लगेंगे, रहने की व्यवस्था कहाँ होगी, घूमने के लिए सुंदर सुंदर जगह कौन सी हैं, लगभग कितना खर्च होगा, यदि निजी वाहन से आते हैं तो पार्किंग की व्यवस्था कहाँ होगी, और भी बहुत कुछ। तो आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहे तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो लाएं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं हरिद्वार से जुड़े इन्हीं सवालों पर। सबसे पहले हमारे मन में एक ही सवाल आता है कि रहने के लिए कोई फ्री का स्थान मिलेगा या पैसे देने होंगे। अगर पैसे लगे तो लगभग कितने लगेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि हरिद्वार में फ्री में रहने की सुविधा देने वाले कई आश्रम हैं, जैसे पावन धाम आश्रम, परमार्थ आश्रम और जयराम आश्रम, जो हरिद्वार के भूपतवाला में स्थित है। साथ ही शांति कुंज में फ्री में रहने का सुविधा प्रदान करता है, जो भूपतवाला से लगभग 3 किलोमीटर ऋषिकेश हाईवे पर पड़ता है। कई धर्मशालाएं भी हैं जो 200 से 300 रुपये तक चार्ज लेकर अच्छे और सुंदर कमरे उपलब्ध कराती हैं। उसके बाद दूसरा सवाल आता है, यदि निजी वाहन से आते हैं तो पार्किंग की सुविधा कहाँ है? वैसे तो जहाँ ठहरने की व्यवस्था होती है वहीं पार्किंग की भी व्यवस्था होती है, लेकिन अन्य जगहों के बारे में, जैसे हर की पौड़ी, ऋषिकुल मैदान, खड़खड़ी और मोतीचूर रेंज में पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। इन जगहों का पता आप गूगल मैप के द्वारा भी लगा सकते हैं। फिर हमारे मन में खाने को लेकर सवाल आता है कि खाना कहाँ खाए। वैसे तो कई प्रकार के होटल बने हुए हैं जो महंगा और सस्ता दोनों प्रकार का खाना उपलब्ध कराते हैं, लेकिन अगर आप फ्री के खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो माँ गायत्री का सिद्धपीठ स्थान शांति कुंज फ्री भोजन की सुविधा देता है, जिसका खाना स्वादिष्ट और स्वच्छ होता है। यहाँ बहुत लोग जो हरिद्वार घूमने आते हैं भोजन अवश्य करते हैं, क्योंकि इसे माँ गायत्री का आशीर्वाद मानते हैं। उसके बाद मन में सवाल आता है कि हरिद्वार घूमने की सुंदर सुंदर जगह कौन कौन सी हैं। वैसे है तो हरिद्वार में सभी स्थान घूमने के लायक हैं, लेकिन जो लोकप्रिय स्थान है मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। वे स्थान है जैसे हर की पौड़ी, चंडी देवी मंदिर, माता मनसा देवी मंदिर, माँ सुरेश्वरी देवी मंदिर, राजाजी नेशनल पार्क, शांति कुंज और कनखल में स्थित दक्ष मंदिर। इन स्थानों पर आप घूम सकते हैं, आपका आना कामयाब हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल आता है कि हरिद्वार घूमने में कितना समय लगेगा। वैसे तो व्यक्ति जितने दिन का प्लान बनाकर आता है उतने दिन का समय लगता है, लेकिन एक औसत समय की बात की जाए तो कम से कम 2 दिन का समय लगता है हरिद्वार घूमने के लिए। अब बात आती है कि हरिद्वार घूमने के लिए 2 से 3 दिन में लगभग कितना खर्च आ जाता होगा। वैसे तो पैसे खर्च करने की कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन अगर इन 2 से 3 दिन का अंदाज़ा लगाया जाए तो लगभग 3,000 रुपये से लेकर 4,000 रुपये तक का खर्च आ जाता है। यानी अगर एक दिन का औसत खर्च निकाला जाए तो 1,200 रुपये से लेकर 1,500 रुपये तक आता है। दोस्तों, अब बात आती है कि भोजन की और स्थानीय परिवहन का खर्च कितना होता होगा। हरिद्वार घूमने में यदि भोजन की बात करें तो एक दिन में 600 रुपये प्रति व्यक्ति से लेकर 700 रुपये प्रति व्यक्ति, और स्थानीय परिवहन का खर्च एक दिन में 250 रुपये प्रति व्यक्ति से लेकर 400 रुपये प्रति व्यक्ति तक आ जाता है। दोस्तों, अब अंत में अब बात आती है कि हरिद्वार घूमने के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है। यूँ तो हरिद्वार घूमने के लिए साल भर पर्यटकों की भीड़ रहती है, लेकिन उचित समय की बात की जाए तो सितंबर माह से लेकर मई के महीने तक उचित समय रहता है। दोस्तों, अगर आप फ्री के खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो माँ गायत्री का तीर्थ स्थान शांति कुंज फ्री भोजन की सुविधा उपलब्ध कराता है। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको सबसे ज़्यादा अच्छी जानकारी कौन सी लगी इसके बारे में भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम वीडियो को आपके लिए और बेहतर बना सकें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।